नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय बिहार। मेरा नाम है मनिंदर कुमार और आप देख रहे हैं भारत समाचार। ये हमारे पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है ट्राइडेंट पब्लिक स्कूल की बिल्डिंग है और हम ट्राइडेंट पब्लिक स्कूल में क्यों आए हैं सब कुछ आपको बताएंगे। बस आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। मरहौरा के विकास के अध्याय में एक और कड़ी जोड़ी है ट्राइडेंट पब्लिक स्कूल ने। क्या जोड़ा है, क्या हुआ है, ट्राइडेंट पब्लिक स्कूल ने कैसे मरहौरा के विकास में एक अध्याय जोड़ा है, सब कुछ आपको बताएंगे। अभी हम चलते हैं अंदर, बात करेंगे। आइए उसके प्रिंसिपल से बात करते हैं। तो हम आ गए हैं स्कूल के 5वीं फ्लोर पे, जहां इनका लाइब्रेरी है और शायद कोई मीटिंग चल रही है। चलते हैं, हम देखते हैं इस मीटिंग में क्या हो रहा है। मैं कमिंग सर। हमने आपको अगर डिस्टर्ब नहीं किया हो तो 1-2 मिनट आपका लूंगा, 1-2 बातें करेंगे। बैठ जाइए प्लीज सब लोग। सबसे पहले तो मरहौरा के होने के नाते, मरहौरा वासी होने के नाते मैं ट्राइडेंट पब्लिक स्कूल परिवार को अपने दिल से धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आपने मरहौरा के विकास में एक कड़ी जोड़ दी है। यहाँ अभी तक 10 तक के स्कूल तो थे, लेकिन 11-12 का कोई स्कूल नहीं था। 10 तक पढ़ के बच्चे को बाहर निकलना पड़ता है और जो पेरेंट्स कमज़ोर होते हैं उनकी पढ़ाई यहीं बंद हो जाती है और बच्चे कमाने के लिए निकल जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंसिपल साहब कि आपने ऐसा सोचा। First of all, I would like to preach my sincere thanks and gratitude. सर एक मैं आपको रोकना चाहूँगा। सर, चूँकि दर्शक हिंदी के हैं तो हम लोग इसको हिंदी में करते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं हिंदी में तो Yes, why not? Sure. सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि मीडिया एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जो दूर बैठे जितने भी तमाम जनता हमें सुन पा रहे हैं उन तक सोसाइटी में क्या हो रही है इसकी पूरी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाते हैं। जैसा कि आपने कहा कि 11 और 12, सर्वप्रथम मैं तमाम जितने भी पेरेंट्स, मेरे अभिभावकगण, जितने भी लोग हमें सुन पा रहे हैं, मैं सभी तक यह बात पहुंचाना चाहता हूं कि सीबीएसई के द्वारा यह कड़ी स्टेप, एक हार्ड स्टेप क्यों लिया जा रहा है। दरअसल क्या स्टेप लिया जा रहा है? सीबीएसई ने एक कड़ा रुख अपनाया है कि सीबीएसई बायलॉज में कोई भी बच्चा नॉन अटेंडिंग बोल करके कहीं नहीं है। इस चीज़ से हमें बाहर आना होगा। अभी हमारे इंडिया का जो प्लेटफॉर्म है कि बच्चे 10th पास आउट होते हैं और वो नॉन अटेंडिंग कहीं एडमिशन चले जाते हैं, लेकिन सीबीएसई ने यह क्लियर कर दिया है। अभी तक मैं बता दूं कि कल शाम तक जो डेटा हमारे पास आई है कि पूरे इंडिया में, पैन इंडिया जितने भी एफिलिएटेड स्कूल्स हैं 128 स्कूल्स को डीएफिलिएट कर दिया गया है। पनिशमेंट के तौर पे बच्चे को डिबार किया जा रहा है। आप यूँ समझ लें कि जो इंस्पेक्शन हो रही है, औचक निरीक्षण जिस तरह से सीबीएसई एक मुहैया चलाई है, जिस तरह से उस विद्यालय में ऑफिसर्स आ रहे हैं, वो पूरी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं प्रिंसिपल से कि आप बच्चे का पूरा डेटा मुझे फर्निश करिए कि इस बच्चे का एनरोलमेंट नंबर, टेस्ट रिपोर्ट, फेयर डिटेल्स एंड ऑल। और यहाँ पे स्कूल ये सभी चीज़ें दिखाने में असमर्थ है क्योंकि बच्चे फ्लाइंग कैंडिडेट्स हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो भी बच्चे 10th की रिज़ल्ट अब आने वाली है, टेंटेटिव डेट जो थी वो 6 या 7 बाय 10th ऑफ मई आ जाएंगी। इसके बाद बच्चे अपने रुख वही नॉन अटेंडिंग की तरफ करेंगे, जिसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा अटेंडिंग में जो भी बच्चे आएंगे उनको बिल्कुल जो डिज़ाइन सिलेबस है 11-12 का वो हम लोग कंप्लीट करवाएंगे। और जैसे बच्चों को 9-10 तक पढ़ा के उनको फाइनल रिजल्ट दिया जा रहा है, उस तरह से भी बच्चे 11-12 कंप्लीट कोर्स को कंप्लीट करके, पूरे प्रैक्टिकल्स को कंप्लीट करके और फिर बच्चे 12th के एग्जाम्स को देंगे। वो भी महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि 10th पास आउट आप हुए हो, आप 11th में आके इनरोल्ड हो, आप 11-12 की पूरी पढ़ाई करो एंड देन यू गो फॉर दैट ऑल कोचिंग्स। आपने जैसा अभी पूछा कि क्या आप उस लेवल की तैयारी करवा देंगे, मेरा ये कहना है कि मैं इस चैनल के माध्यम से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं उनको बिल्कुल AIEEE इंजीनियरिंग IIT सब में एक अच्छा रिजल्ट। मैं अपनी टीम के साथ जो मीटिंग मेरी हुई है, उस मीटिंग की जो आउटकम्स है उसमें यही है कि जैसे मैंने 9th और 10th की सिलेबस कंप्लीट कराई, बच्चों को प्रैक्टिकल करवाया, उनको पूरी तैयारी प्री बोर्ड लेके और तब मैंने बोर्ड में भेजा, उसी तरह से बच्चे 11th पढ़ेंगे
उनके 5 विषय की पढ़ाई, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स जो भी विषय हो, उसकी प्रॉपर प्रैक्टिकल गाइडलाइंस, जो बायलॉ सीबीएसई का डिज़ाइन सिलेबस पूरा करवाएंगे। और अगर बच्चे 90% प्लस 11-12 में रेगुलर क्लास अटेंड करके, चूँकि सीबीएसई ने मैंडेट किया है सारे प्रिंसिपल्स को, पैन इंडिया जितने भी एफिलेटेड स्कूल्स है, कि 75% अटेंडेंस चाहिए। तो अगर बच्चे 75% अटेंडेंस देते हैं और माँ बाप बच्चों के सिर्फ स्कूल तक बच्चों को प्रेरित करके भेज, तो मैं यह प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं उन बच्चों को इस तरह से जरूर डिसिप्लिन में रखते हुए 11-12 2 साल की जो कोर्स है करवाऊंगा। बच्चे अगर 90% 95% जेन्युइनली ला, जब ट्राइडेंट आया तो लोगों को लगा कि एक बेहतर स्कूल आया और बेहतर पढ़ाई होगी, लेकिन चूंकि 10 तक था उसके ऊपर लोग खोज रहे थे कि 11-12 में बच्चे को कहाँ भेजें, दिक्कत होती है। कई ऐसे माँ बाप हैं कमज़ोर हैं, वो भेज नहीं पाते हैं। इसके लिए आपको इस मरहौरा से निराशा नहीं मिलेगी। चलिए इंशाअल्लाह ईश्वर ऐसा ही करे कि ऐसी स्थिति आ जाए। हम अभी सेक्शन वाइज सेक्शन रखे हैं और हम चाहेंगे कि 11th A और 11th B भी हो, 12 A और 12 B भी हो, साइंस आर्ट्स कॉमर्स के सेक्शन आए। अब ये सीबीएसई के ऊपर है कि वो कब रिजल्ट दे रही है, लेकिन विद इन अ वीक द रिजल्ट विल बी फ्लैश्ड। अरविंद जी, आप 11-12 को मैथ पढ़ाएंगे। यस सर। क्या लगता है यहाँ आपने भी पढ़ाया है यहाँ? यस सर। क्या लगता है बच्चों में क्वालिटी के बच्चे हैं 11-12 में, यहाँ उनको अच्छा शिक्षा मिल जाएगा? तो हम लोग भी अभी पूरी तरह से तैयार हैं, इंतजार है उस पल का कि जो अब की बार कुछ कर दिखाएं और अगले साल 2 साल में हम लोग एक बेहतर रिजल्ट दें, जिससे हमारे पूरे ट्राइडेंट फैमिली और पूरे स्कूल का नाम ऊपर हो और हम लोग एक बेहतर भविष्य बनाए बच्चों का और आगे की तरफ बढ़े। सलाम सर, आपने 9-10 के बच्चों को पढ़ाया है, क्या लगता है उनको 11-12 में यहाँ पढ़ना चाहिए, बाहर जाना चाहिए? देखिए सर, मेरे अनुसार बच्चों को, जो बच्चे यहाँ से 10th पास करके गए हैं वो काफ़ी मेरे से मिले हुए हैं, उनको पता है कि मैं किस टेक्निक से पढ़ाता हूँ। तो अगर नए प्लेटफॉर्म में जाते हैं तो उनको टीचर को समझने में, टीचर को बच्चों को समझने में वक्त लगेगा, 3-4 महीने का वक्त बीत जाएगा। और +1 की जो सिलेबस होती है वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट होती है। तो 9 में उन बच्चों को मैं पढ़ाया हूँ। 9 और +1 का सब्जेक्ट जो होता है, चैप्टर्स जो होते हैं वो काफ़ी मिलते जुलते रहते हैं। तो मुझे उम्मीद लगता है कि जब मैं +1 में उनको गाइड करूँगा या फिर पढ़ाऊँगा तो मेरी बात वो अच्छे से समझ पाएंगे और वो बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे। चलिए, तो ये थे हमारे साथ साइंस के कुछ टीचर। आपको मैं दिखा देना चाहूँगा, ये बहुत बढ़िया लाइब्रेरी आपके सामने है, जहाँ एक मीटिंग चल रही थी और ये श्योर करता हूँ कि 11-12 में बच्चे भर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन वरुण के साथ मैं मनिंदर सिंह, आप देख रहे थे भारत समाचार।